नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली के इस खास शो में जिसका नाम है वर्ल्ड वॉर। दुनिया एक बार फिर देखिए जंग के मुहाने पर खड़ी नजर आ रही है। युद्ध की तैयारी में अमेरिका मिडिल ईस्ट में बढ़ती हलचल ने ग्लोबल टेंशन को और ज्यादा तेज कर दिया है और ऐसे में देखिए कि अमेरिकी सैन्य गतिविधियां मिडिल ईस्ट की तरफ इशारा कर रही है, जहां हालात लगातार विस्फोटक होते जा रहे हैं। इधर ईरान मुद्दे पर चीन का एक बड़ा संदेश भी सामने आ गया, कूटनीति या फिर टकराव। दुनिया की नजर अब बीजिंग के रुख पर भी टिकी हुई है और यूरोप से भी युद्ध की एक बड़ी खबर जो है वो निकल करके सामने आ रही है कि यूक्रेन ने रूस पर ताजा हमला किया, यानी कि एक बार फिर से आग भड़की है। इससे जंग और भड़कने के आसार जो है वो पैदा हो गए। तो क्या दुनिया एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है? आज वर्ल्ड वॉर में इन्हीं खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। और आइए सबसे पहले आपको चार बड़ी खबरें हम यहां पर दिखाते हैं कि किस पर आज हमारी पैनी नजर जो है वो रहने वाली है। सबसे पहले युद्ध की तैयारी में अमेरिका। आपको हमने जानकारी दी थी यूएसएस अब्राहम लिंकन के बाद यूएसएस जॉर्ज बुश भेजने की तैयारी में, लेकिन जॉर्ज बुश की जगह अब एक नया युद्धपोत जो है वो अमेरिका की तरफ से मिडिल ईस्ट की तरफ भेजा जा रहा है। वो कौन सा युद्धपोत है, वो कौन सा महाबेड़ा है, वो आपको हम बताएंगे, विस्तार से पूरी जानकारी देंगे कि किस तरह से युद्ध की तैयारी अमेरिका की तरफ से की जा रही है। दूसरी बड़ी खबर के तौर पर गेराल्ड मिडिल ईस्ट रवाना। यही गेराल्ड है, यही इसी का हम जिक्र कर रहे थे कि जॉर्ज बुश नहीं भेज करके गेराल्ड को अमेरिका की तरफ से भेजा जा रहा है। क्या ताकत है गेराल्ड की, ये हम आपको विस्तार से बताएंगे अपनी दूसरी बड़ी खबर के तौर पर। और उसके बाद ईरान मुद्दे पर चाइना का क्या कुछ संदेश आया, क्या कुछ अमेरिका को एक चेतावनी दी गई, किस तरह से चाइना के विदेश मंत्री ने अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को समझाने की कोशिश की कि ईरान के साथ एक नया युद्ध ना लड़े, युद्ध से कुछ नहीं होने वाला है, एक फ्रंट का एक और जंग का फ्रंट ना खोले। ये तमाम बातें की गई है, क्या कुछ कहा गया है, इस पर भी हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। और जैसा आप और हम सब जानते हैं कि चाइना हमेशा से ईरान का जो है वो समर्थक रहा है और यूएस के अगेंस्ट में हमेशा से उसने अपनी जबरदस्त जो है वो तैयारी की है। हर एक युद्ध के दौरान हमने इस चीज को देखा। वहीं चौथी बड़ी खबर के तौर पर यूक्रेन का रूस पर जबरदस्त हमला हुआ है। अभी तक आप देख रहे थे 4 साल से लगातार युद्ध का दौर जारी है। हमले कभी यूक्रेन से तो कभी रशिया से यूक्रेन पर हो रहे हैं। इन सब के बीच में कई दौर की बातचीत चली, लेकिन बातचीत बेनतीजा। अभी भी शांति की वार्ता जो है वो कायम है, बातचीत का दौर जारी है। लेकिन इन सब के बीच में आपने इसे पहले देखा 200 ड्रोनों से, 300 ड्रोनों से, 400 ड्रोनों से यहां पर हमला रूस की तरफ से यूक्रेन पर किया गया। लेकिन अब यूक्रेन ने भी बड़ा पलटवार कर दिया है। बड़ा पलटवार करते हुए रूस पर जबरदस्त हमला किया है। रूस के जो एक ऊर्जा संयंत्र है उसको निशाना बनाया है। यानी रूस ने जिस तरह की स्ट्रैटेजी यूक्रेन के लिए अपनाई थी, जिस तरह से सिविलियंस को, लोगों को, बच्चों को निशाना बना रहा था, अब वही स्ट्रैटेजी जो है वो यूक्रेन यहां पर अपना रहा है। तो यही चार बड़ी खबरें हैं जिस पर विस्तार से हम नजर डालेंगे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर का रुख करें ईरान और अमेरिका के बीच तनाव वाली स्थिति। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। और देखिए ईरान और अमेरिका के बीच तनाव तेज, युद्ध की तैयारी में जुटा है अमेरिका। और युद्ध की तैयारी में किस तरह से अमेरिका जुटा हुआ है ये हम आपको बताएंगे। और सत्ता बदलना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये नई चेतावनी ईरान को दे दी गई है और ये कह दिया गया है कि जो हमने नेतन्याहू के साथ बैठक व्हाइट हाउस में की उसमें हमें सिर्फ यही अब लगता है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन आवश्यक है। और ऐसे में देखिए ये तनाव जो है वो और ज्यादा यहाँ पर तेज युद्ध की तैयारी में अमेरिका जुट गया है। यानी अब बातचीत से शायद ही मसले को हल किए जाने पर अमेरिका ने एक स्ट्रैटेजी तैयार की, बल्कि अब सैन्य तैयारी पूरी और पुरजोर तरीके से दिखाई दे रही है। 17 फरवरी को बैठक पर टिकी है सबकी नजर। ये महत्वपूर्ण बैठक होगी जो दूसरे दौर की प्रस्तावित बैठक है, जो कि 17 फरवरी को होने जा रही है। और ऐसे में देखिए उस पर नजर बनी है। अगर उस वक्त में किसी भी तरह की डील जो कि अमेरिका के
जरिए नहीं हुई या अमेरिका के शर्तों के आधार पर नहीं हुई, तो आप समझिए इस बात को कि फिर हमला तय है। और ये हम नहीं बल्कि खुद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बार बार इस बात का जो है वो जिक्र कर रहे हैं। 17 फरवरी को ये बैठक होनी है, दूसरे दौर की ये प्रस्तावित बैठक है और अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर अब इसके बाद पहुंच चुका है। ओमान में पहले दौर की बातचीत चली थी, तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, वहां पर हमने आपको विस्तार से बताया भी था कि ओमान की वार्ता में आखिरकार क्या कुछ रहा, लेकिन वो वार्ता विफल होने के बाद अब देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट भेजने का ऐलान कर दिया है, जिससे ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर सैन्य कार्रवाई का खतरा बढ़ गया है। ट्रंप ने स्पष्ट किया कि यदि कोई डील नहीं होती है, यदि ईरान नहीं मानता है, यदि खामनेई नहीं मानते हैं, तो हमला संभव है। और जब मीडिया कर्मियों ने ट्रंप से पूछा कि क्या यूएसएस गराज आर फोर्ट को कैरेबियन सी से मिडिल ईस्ट ले जाए जाएंगे, तो उन्होंने पत्रकारों से कहा ये बहुत जल्द निकल जाएगा। ट्रंप ने आगे क्या कुछ कहा, अगर हम डील नहीं करते हैं तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो आप समझ सकते हैं इस बात को, ये धमकी, ये चेतावनी कितना यहाँ पर महत्वपूर्ण। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो का यहाँ पर बड़ा बयान सामने आ गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री का ये बड़ा बयान है जिसमें कहा कि ट्रंप खामनेई से मिलने को तैयार है, विवादों को सुलझाना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये विदेश मंत्रालय से बड़ी खबर निकल करके सामने आई, परमाणु हथियार रखने की इजाजत नहीं देंगे। यानी आप समझिए मार्को रूबियो का ये बड़ा बयान है, ट्रंप खामनेई से मिलने को तैयार है, विवादों को सुलझाना चाहते हैं ट्रंप, परमाणु हथियार रखने की इजाजत नहीं दी जाएगी। यानी ये एकमात्र और सबसे बड़ी शर्त है ट्रंप की तरफ से ईरान के लिए। और ऐसे में देखिए मार्को रूबियो ने एक और बड़ी बात कही कि हम एक ऐसे राष्ट्रपति के अंडर में यहां पर काम करते हैं जो सीधे तौर पर एक तरह से किसी से भी मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह कहना है विदेश मंत्री मार्को रूबियो का कि डोनाल्ड ट्रंप किसी से भी मिलने को तैयार हो जाते हैं। वो एक ऐसे प्रेसिडेंट है जहां पर उनको चाहिए कि शांति हो, लेकिन हाँ, परमाणु हथियार रखने के लिए अगर आप इजाजत चाहेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। हमारी एकमात्र और सबसे बड़ी शर्त यही है कि आपको परमाणु हथियार जो हम रखने नहीं देंगे। और ये मार्को रूबियो की तरफ से बड़ा बयान जो है वो सामने आ गया। और ऐसे में आप इस बात को समझिए कि क्या कुछ जो है इस बात का मतलब निकल सकता है। हर दिन देखिए ये दो बड़ी खबर के तौर पर हम आपको दिखा रहे हैं। आज की दो बड़ी खबरें हैं जिसमें सबसे पहले तो जो युद्ध की तैयारी आप समझिए, सत्ता बदलना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, यानी कि खामनेई को गिराना चाहते हैं बार बार। और इसका जिक्र ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी बार किया गया है, इससे पहले भी कई बार कोशिशों का दौर चला। डोनाल्ड ट्रंप कई बार जो है खामनेई की सत्ता को गिराने की कोशिश में रहे, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। और आज एक बार फिर से परमाणु हथियार रखने, उसे बनाने को लेकर के एक आरोप लगाते हुए डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि खामनेई की सत्ता यहां पर गिर जाए और सत्ता परिवर्तन हो। 17 फरवरी की बैठक बहुत अहम है जिस पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई है। इस बीच में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का यह बड़ा बयान सामने आ गया है। यह बड़ा बयान सामने आया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खामनेई से मिलना चाहते हैं, मिलने के लिए तैयार है ताकि मसले का समाधान जो है वो निकल सके। और इसी के साथ मार्को रूबियो ने यह भी कहा कि हम एक ऐसे राष्ट्रपति के अंडर काम करते हैं जो किसी से भी मिलने को तैयार हो जाते हैं। मसला सुलझाना उनका एकमात्र यहां पर मकसद है। और ऐसे में अगर बात नहीं बन पाएगी तो हमला यहां पर तय है। और ऐसे में देखिए जानकारी जो मिल रही है, दोनों देश एक दूसरे से बातचीत को तैयार हो गए हैं। ये अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की तरफ से इसको लेकर के जानकारी आई और उन्होंने ये कहा कि ट्रंप जो है वो शांति के पक्षधर हैं, वो सीधे संवाद को, बातचीत का रास्ता मानते हैं। और अगर हालात सही हुए तो वे ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई से भी मिलने को तैयार है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि वाकई ये मुलाकात होगी या इसके पीछे कोई रणनीति तैयार की जा रही है। और इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज। आपको हम बता दें ये वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने है। ईरान की ओर से यूएसएस गराज को जो है दुनिया का ये सबसे बड़ा युद्धपोत है गराज, और ये ईरान के लिए रवाना कर दिया गया है। यानी मिडिल ईस्ट में गराज को जो है वो भेजा गया है और आप समझिए ईरान की ओर रवाना किया गया अमेरिका की तरफ से यूएसएस गराज।
ऐसे में आपको बता दें अब ये स्थिति और ज्यादा तनावपूर्ण, और इन सब के बीच में ईरान की ओर रवाना यूएसएस गेराल्ड, इसके पहले हमने आपको जानकारी दी थी जो एक संकेत मिल रहे थे कि जॉर्ज बुश को जो है वो भेजा जाएगा। यूएसएस अब्राहम लिंकन ऑलरेडी मिडिल ईस्ट में तैनात, लेकिन अब युद्धपोत इस गेराल्ड को भी भेजा जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखाएं उससे पहले थोड़ी जानकारी, माद्रो का अब खेल खत्म, इस तरह की खबर भी जो है वो निकल करके सामने आ रही है। तनाव चरम पर है, युद्ध का खतरा बढ़ गया है। और आइए आपको गेराल्ड की हम तस्वीर दिखाते हैं। ये है यूएसएस गेराल्ड, जिसको जो है मिडिल ईस्ट की तरफ तकरीबन एक हफ्ते के अंदर जो है वो भेज दिया जाएगा, वहां इसकी तैनाती कर दी जाएगी। और आप देखिए कितने फाइटर जेट्स इसके ऊपर में तैनात है। यूएसएस अब्राहम लिंकन की तरह इस पे भी बड़ी संख्या में जो है फाइटर जेट्स की तैनाती हो सकती है, मिसाइलों की तैनाती हो सकती है। अगर यूएसएस अब्राहम लिंकन की हम बात करें, 360 आपके यहाँ पर फाइटर जेट्स को जो है वो रखा जा सकता है, यानी इतना बड़ा है यूएसएस अब्राहम लिंकन। और समझिए ये यूएसएस गेराल्ड भी उससे कम नहीं है, इस पे भी तकरीबन 300 से ज्यादा फाइटर जेट्स जो है वो रखे जा सकते हैं। मिसाइलों की बड़ी मात्रा में जो है वो तैनाती यहां पर की जा सकती है। तो समझिए इस बात को कि ट्रंप ईरान पर किस तरह से जो है परमाणु डील के लिए दबाव बढ़ा रहे हैं कि वो डील आप नहीं करेंगे। तस्वीर हम आपको जो है वो दिखा रहे हैं, ये है यूएसएस गेराल्ड, ये एक और युद्धपोत जिसको भेजा जा रहा है, ये एक और महाराक्षस, महाबेड़ा इसे कहेंगे, किसी भी देश के लिए जो अमेरिका का दुश्मन है, जो अमेरिका की बात नहीं सुनता, उसके लिए इसकी तैनाती होती है। यानी इसका आगे बढ़ना एक साफ तौर से ये संकेत देता है कि अमेरिका क्या चाहता है यहां पर। और ऐसे में ये आपको बताते हैं ट्रंप ईरान पर परमाणु डील के लिए दबाव बढ़ा रहे हैं, बार बार यही बात कह रहे हैं परमाणु डील करना है कि आप परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे। दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड R4 को फारस की खाड़ी में जो है वो भेजा जा रहा है। अगर बातचीत फेल होती है तो हमला संभव होगा। यानी कि आप समझिए 17 तारीख का इंतजार डोनाल्ड ट्रंप भी यहां पर कर रहे हैं। पहले यूएसएस बुश की खबर थी, अब यूएसएस लिंकन जो कि पहले से वहां पर मौजूद, तनाव चरम पर है। ऐसे में क्षेत्र में युद्ध का खतरा बढ़ गया है। चलिए आपको बताते हैं ट्रंप का ईरान को लेकर के दबाव कितना तेज है, परमाणु डील को लेकर के तनाव कितना ज्यादा बढ़ गया है, और क्या कुछ कदम जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यानी अमेरिका की तरफ से उठाया जा रहा है। देखिए आपके सामने ये पूरा ग्राफिक्स यहाँ पर मौजूद है। ट्रंप का दबाव ईरान के ऊपर, फारस की खाड़ी में अमेरिकी ताकत का ये प्रदर्शन है। दुनिया का सबसे बड़ा ये एयरक्राफ्ट है जिसको रवाना किया जा रहा है, और महज एक आदेश उसके बाद हमला तय। फारस की खाड़ी की तरफ बढ़ रहा है ये एयरक्राफ्ट जिसका नाम है यूएसएस गेराल्ड। अब अमेरिका की सैन्य तैयारी जो है वो देखिए किस तरह से चरम पर है। यानी इसमें बिल्कुल दोहराए नहीं कि बातचीत अगर फेल तो फिर सैन्य कार्रवाई की आशंका, संभावना सब कुछ यहां पर बढ़ जाती है। और ऐसे में ऑपरेशन माद्रो में शामिल हुआ था ये गेराल्ड, और देखिए किस तरह से माद्रो का पूरी तरह से खात्मा हो गया। आज तो जिक्र भी दुनिया में कहीं माद्रो का होता नहीं है। माद्रो फिलहाल जो है यूएसएस की कोर्ट में पेश होते हैं। तनाव फिलहाल चरम पर बढ़ गया है, युद्ध का खतरा भी बढ़ चुका है क्योंकि ईरान भी अपनी तैयारी यहां पर पूरी तरह से करता हुआ, और इन सब के बीच में आप समझिए इसको भेजने का मतलब क्या निकल रहा है, रिपोर्ट के जरिए भी हम आपको बताते हैं। ईरान अमेरिका तनाव चरम पर। फारस की खाड़ी में यूएस सैन्य हलचल तेज।
यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड की तैनाती। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर चल रही बातचीत के बीच तनाव फिर चरम पर है। अमेरिका ने दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड आर 4 को पारस की खाड़ी में भेजने का फैसला लिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये जानकारी 4 अमेरिकी अधिकारियों ने दी है। इससे पहले खबरें थी कि यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश को भेजा जाएगा, लेकिन अब फोर्ड को चुना गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा कि अगर बातचीत फेल हुई तो अमेरिका ईरान पर हमला करने को तैयार है। दुनिया का सबसे बड़ा कैरियर, सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर, 100 से ज्यादा लड़ाकू विमान, हजारों सैनिक और एस्कॉर्ट जहाज। ट्रंप ने साफ शब्दों में एक बार फिर चेतावनी दी, या तो हम डील करेंगे या बहुत सख्त कदम उठाएंगे। अगर ईरान के साथ बातचीत फेल हुई तो सैन्य कार्रवाई होगी। ट्रंप मैक्सिमम प्रेशर नीति अपना रहे हैं। प्रतिबंध, सैन्य तैनाती और धमकी से ईरान को नया परमाणु समझौता करने पर मजबूर करना। फोर्ड की तैनाती से अमेरिका की हवाई ताकत दोगुनी हो जाएगी। अगर दूसरा कैरियर भी आया तो क्षेत्र में अमेरिकी मौजूदगी और मजबूत होगी। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये सिग्नलिंग है। अमेरिका दिखा रहा है कि वो गंभीर है। दुनिया शांति की अपील कर रही है ताकि बातचीत से हल निकले। अमेरिका ईरान को परमाणु डील के लिए मजबूर करने के लिए सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। दुनिया के सबसे बड़े कैरियर की तैनाती तनाव को और बढ़ा रही है। फिलहाल बातचीत का मौका, लेकिन फेल होने पर मिडिल ईस्ट में बड़ा संघर्ष हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि वो समझौता करे, नहीं तो मिलिट्री एक्शन होगा। और इसके साथ ही यूएस ने युद्धपोत यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड को मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना कर दिया है। अब ऐसे में सवाल उठता है, आखिर कितना ताकतवर है गेराल्ड? देखिए, आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए इसकी ताकत। दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत है आकार और बुनियादी ताकत में। और इसके साथ ही गेराल्ड एक चलता फिरता जो एयरबेस है, समुद्री तैनाती के लिए ईंधन पर बिल्कुल निर्भर नहीं है। समुद्र में महीनों तक वो रह सकता है बिना किसी ईंधन के। अब ऐसे में देखिए कि पारंपरिक भाप कैटापुल्ट से आधुनिक, सुरक्षित और तेज लैंडिंग रिकवरी भी है। हवा हो, जमीन हो, मिसाइलों का खतरा एक साथ देखिए ट्रैक पर आता है। अत्याधुनिक सेंसर और जाल नेटवर्क इसकी सबसे बेहतर जो कहे कि तैयारी है। और ऐसे में आइए, अत्याधुनिक सेंसर और जल नेटवर्क के साथ और क्या कुछ खासियत है इसमें, ये हम आपको बताते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट के साथ। नब्बे फाइटर जेट, 4500 से ज्यादा नौसैनिक,
ईरान की ओर रवाना। यूएसएस गेराल्ड बेहद खतरनाक। यूएसएस गेराल्ड R4 अमेरिका का सबसे नया और सबसे उन्नत न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाला विमान वाहक पोत है। इसे अब तक बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत माना जाता है। यह अत्याधुनिक तकनीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम और एडवांस रडार से लैस है, जिससे अमेरिका की वैश्विक समुद्री और हवाई ताकत को बढ़ावा मिलता है। अगर इसकी तुलना यूएसएस अब्राहम लिंकन से की जाए तो गेराल्ड R4 का फुल लोड विस्थापन करीब 1 लाख लॉन्ग टन है, जो अब्राहम लिंकन के लगभग 97,000 टन से थोड़ा ज्यादा है। दोनों की लंबाई 1092 फीट है और फ्लाइट डेक की चौड़ाई लगभग 252 से 256 फीट तक है। हालांकि फोर्ड का डेक अधिक चौड़ा और ऊंचा है, जिससे खराब समुद्री कंडीशंस में एयरक्राफ्ट ऑपरेशन बेहतर होता है। यूएसएस गेराल्ड में 2 A1B परमाणु रिएक्टर, करीब 700 मेगावाट थर्मल एनर्जी, 300 प्लस नॉट्स की स्पीड देने में सक्षम। यूएसएस लिंकन में 2 A4W रिएक्टर, करीब 2,60,000 सॉफ्ट हार्स पावर। यह अमेरिकी जंगी जहाज है दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर, अपने क्लास का पहला विमान वाहक पोत, जिसे मई 2017 में कमीशन किया गया। इसके 4 और पोत तैयार हो रहे हैं। ये 337 मीटर लंबा है। इसकी बीम 748 मीटर की है। इसका फुल लोड डिस्प्लेसमेंट 1 लाख टन है। इस पर 78 मीटर चौड़ा फ्लाइट डेक है। इस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्चिंग सिस्टम लगा है। एडवांस अरेस्टिंग गियर की सुविधा है। इस पर एक बार में 75 एयरक्राफ्ट तैनात किए जा सकते हैं। इसके अलावा ये 4,539 सैनिकों को अपने साथ ले जा सकता है। पहले ये कैरिबियन सागर में था। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी से जुड़े ऑपरेशन में शामिल था। अब इसे मिडिल ईस्ट भेजा जा रहा है। अप्रैल अंत या मई तक ये घर नहीं लौटेगा। क्रू के लिए लंबी तैनाती और मेंटेनेंस में देरी होगी। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा था कि यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश को भेजा जा सकता है, लेकिन अब फोर्ड को चुना गया। यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर और कई अन्य जहाज पहले से मिडिल ईस्ट में तैनात हैं, तो कुल मिलाकर अमेरिका अब ईरान के परमाणु ठिकानों, सैन्य अड्डों और कमांड सेंटरों पर समुद्र और आसमान दोनों से हमले की स्थिति में आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो जिस तरह से इस एयरक्राफ्ट की यहां पर तैयारी की जा रही है और उसकी तैनाती हो रही है, आप समझिए कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी भी बढ़ा रहा है। अभी हाल ही में देखिए जो खबर आई है कि अमेरिका अपना सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि यूएसएस गेराल्ड R4 भेज रहा है। अब आइए इसके बारे में आपको थोड़ा सा विस्तार से जानकारी देते हैं। यूएसएस गेराल्ड मिडिल ईस्ट रवाना होने वाला है और ये कितना खास है और क्यों खास है। देखिए, गेराल्ड अमेरिका का सबसे नया युद्धपोत है। अब ऐसे में सबसे ज्यादा आधुनिक युद्धपोत भी यही है, यानी कि यूएसएस अब्राहम लिंकन से भी ज्यादा ताकतवर, ज्यादा अत्याधुनिक, न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाला है ये युद्धपोत। आपको जैसा हमने शुरुआत में ही बताया, ईंधन की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है और महीनों तक समुद्र में वो रह सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत है ये। तो 360 के करीब अगर फाइटर जेट यूएसएस अब्राहम लिंकन पर है, तो समझिए 500 से कम फाइटर जेट इस पर तैनात किए जा सकेंगे। इतना बड़ा होगा ये। अत्याधुनिक तकनीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम है।
यानी आप समझिए कि जॉर्ज बुश से भी कहीं ज्यादा खतरनाक इस युद्धपोत को मिडिल ईस्ट रवाना किया जा रहा है। तो मंशा क्या है डोनाल्ड ट्रंप की? अब ऐसे में एडवांस रडार से ये लैस है, हर एक तकनीक है इसके अंदर, वैश्विक समुद्री और हवाई ताकत को यह बढ़ावा देता है। अब आप इस बात को समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने जॉर्ज बुश को भेजने की जगह पर किस तरह से इसे भेजने का ऐलान यहां पर किया, फैसला यहां पर किया। सिर्फ 17 तारीख के बाद एक आदेश की जरूरत पड़ेगी। और देखिए क्या कुछ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साथ ही यह भी कह चुके हैं कि अगर ईरान के साथ कोई समझौता नहीं हुआ, वही 17 तारीख का जिक्र हम कर रहे हैं, तो वे दूसरा कैरियर भेजने पर विचार कर रहे हैं। और ये यूएसएस गेराल्ड ही है जो दूसरा कैरियर है जिसको भेजने पर विचार हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगले 1 महीने में ईरान के साथ समझौता हो सकता है, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। अब आइए, क्या कुछ मिडिल ईस्ट में लिंकन और गेराल्ड की अगर तैनाती हो रही है तो इसके साइज से लेकर के, इसकी अत्याधुनिक तकनीक से लेकर के, इसके खतरनाक होने तक की जानकारी हम आपको देते हैं। फुल लोड करीब 1 लाख लॉन्ग टन। अब्राहम लिंकन से 97,000 टन से थोड़ा ज्यादा, यानी कि लिंकन से भी बड़ा है। लंबाई इसकी 1092 के करीब, यानी इसकी जो फीट है वो 1092 के करीब। फ्लाइट डेक अगर की हम चौड़ाई की बात कर ले, जहां से ये तमाम फ्लाइट जो है उसको भेजा जाएगा, तो इसकी चौड़ाई 252 से 256 फीट के करीब है। फोर्ट का डेक अधिक चौड़ा और ऊंचा है, यानी अब्राहम लिंकन का थोड़ा कम, लेकिन फोर्ट का ज्यादा ऊंचा भी है, चौड़ा भी है, जिसका फायदा बहुत होता है फाइटर जेट्स को उड़ान भरने में। खराब समुद्री कंडीशन में भी ये किस तरह से बेहतर अपने आप को एक हैंडल करके रखता है, एयरक्राफ्ट ऑपरेशन को बेहतर बना करके रखता है, ये भी इसमें काबिलियत है। आप समझिए यूएसएस अब्राहम लिंकन से भी ज्यादा खतरनाक है ये फोर्ट। अब अमेरिकी नौसेना के पास कुल मिलाकर के अगर हम बात कर ले तो ऐसे ही 11 एयरक्राफ्ट कैरियर जो है उनके पास है। इसलिए ये बहुत कीमती संसाधन है और इसकी तैनाती का कार्यक्रम पहले से तय होता है। पिछले साल जून में जब ईरान इजराइल के बीच जंग शुरू हुई थी, तब ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमलों के समय भी अमेरिका के पास क्षेत्र में 2 कैरियर थे। और ऐसे में आइए अब आपको दिखाते हैं कि ये कितना खास है अमेरिका का गेराल्ड युद्धपोत, क्योंकि अभी सब जगह पूरी दुनिया में चर्चा इसी की हो रही है। और क्यों खास है ये आपको बता रहे हैं। तो ये दुनिया का ये सिर्फ अमेरिका के अंदर में जितने एयरक्राफ्ट मौजूद है उनमें ये सबसे बड़ा नहीं, ये दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत है। गेराल्ड का लॉन्चिंग सिस्टम कितना खास है ये भी आपको बताएं, क्योंकि एक एक चीज जो है वो नजर उस पर रखी जाती है। युद्ध के दौर में किसे भेजना है, कौन से युद्धपोत को भेजना है और कौन वहां पर बेहतर जो है दुश्मन की बैंड बजा दे या फिर छक्के छुड़ा देगा। तो गेराल्ड का जो लॉन्चिंग सिस्टम है वो बेहद खास है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट सिस्टम बेहद खास इसका। F-35C लड़ाकू विमानों को सटीकता से लॉन्च करता है। हर दिन 160 उड़ान मिशन संचालित, हर दिन 160, और महीनों तक ये रह सकता है यहां पर। अब ऐसे में देखिए कि समझौता 270 उड़ान मिशन तक हर दिन है। अब आइए आपको बताते हैं, अमेरिकी जंगी जहाज यूएसएस अब्राहम लिंकन अब अरब सागर में ईरान पहुंच चुका है। ईरान के कई शहर की इसकी स्ट्राइक रेंज में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब गेराल्ड भी रवाना हो रहा है। और ऐसे में आइए देखते हैं यूएसएस गेराल्ड की कैपेसिटी क्या कुछ है। आइए आपको बताते हैं, यूएसएस गेराल्ड बेहद खतरनाक। एयरक्राफ्ट कैपेसिटी इसकी कितनी है वो आपको बताएं। 75 से 90 विमानों का संचालन, FA-18 F-35C हेलीकॉप्टर शामिल, EA-18G E-2D हेलीकॉप्टर इसमें शामिल, MH-60 हेलीकॉप्टर इसमें शामिल, डुअल बैंड रडार लचीले हैंगर स्पेस की सुविधा, ड्रोन और मानव रहित विमानों का संचालन, अधिक प्रभावी ढंग से इसका संचालन। और आइए अब आपको बताते हैं, यूएसएस गेराल्ड इससे पहले यूरोप में तैनात होना था, लेकिन नवंबर में अचानक इसे कैरेबियन सागर में भेज दिया गया। यह इस साल वेनेजुएला में हुए अमेरिकी ऑपरेशन
का हिस्सा बन चुका है। इसके अलावा हाल के हफ्तों में अगर बात करें तो कई गाइडेड मिसाइल, डिस्ट्रॉयर, फाइटर जेट और निगरानी जो विमान है वो भी मिडिल ईस्ट में भेजे गए। अब ऐसे में आपको बताते हैं रडार और सेंसर इसका कितना खास है और क्रू कितने हैं इस पर। तो गेराल्ड में डुअल बैंड रडार, 200 से ज्यादा समुद्री मील की दूरी के खतरे को भांपना इसके लिए बहुत आसान, लिंकन की तुलना में लगभग 60 गुना ज्यादा। SSDS MK2 सिस्टम हाइपरसोनिक, एंटी एक्सेस एरिया ड्यूनाल खतरों से बेहतर और तकरीबन 4,539 क्रू मेंबर्स हैं। ऑटोमेशन की बात कर ले तो इसकी मदद हथियार लिफ्ट करने में, डैमेज कंट्रोल, प्रशासनिक कामकाज बेहतर। तो आप समझिए इस बात को कि डैमेज कंट्रोल, प्रशासनिक कामकाज इसका बेहतर है। और इन सबके बीच में बड़ी खबर इस बीच आ रही है, आपको बता दें वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज। आपको हम बताएं कि क्या कुछ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़ा बयान जो है वो सामने आ गया है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह बड़ा बयान है, ईरान में सत्ता परिवर्तन हो। तो अभी भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप और ये कह रहे हैं कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो, सत्ता परिवर्तन सबसे बेहतर विकल्प है। अब आप समझिए परिवर्तन का मन बना लिया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने सत्ता में बदलाव को सबसे अच्छा विकल्प यहां पर बताया और यह कहा कि खामनेई को ईरान से जाना चाहिए क्योंकि कोई भी डील अगर नहीं हो पा रही तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है खामनेई। ईरान में सत्ता परिवर्तन हो सकता है और होना चाहिए, इसका जिक्र यहां पर कहा गया और किया गया है। ऐसे में एक और देखिए जंग की शुरुआत हो जाएगी 1-2 दिन में अगर बात नहीं बन पाई है ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। और हफ्तों तक युद्ध की तैयारी में अमेरिका जो है वो जुटा हुआ है। अब ईरान में अगर जंग शुरू होगी, कितने समय चलेगी इसे लेकर के भी अटकलें तेज हो गई हैं। 2 अमेरिकी अधिकारियों ने एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में बताया है कि किस तरह से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार बार-बार ईरान को चेतावनी दे रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर ईरान और अमेरिका के तनाव के बीच में जंग की शुरुआत होने की एक संभावना जो है वो दिखाई देने लगी है। 1-2 दिन नहीं चलेगा ये युद्ध, ये भी जो है बयान निकल करके सामने आ रहा है। हफ्तों तक युद्ध की तैयारी में जुटा है अमेरिका और देखिए किस तरह से अमेरिका ने अपनी ये तैयारी जो है वो यहाँ पर पूरी करी है। और आइए आपको तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरह की तैयारी है अमेरिका की, कि इस तरह से अगर हफ्तों तक, क्योंकि 1-2 दिन ये युद्ध नहीं चलेगा, हफ्तों चल सकता है। और ईरान ने भी इस बात का ऐलान कर दिया है कि अगर शुरुआत आप करोगे, खत्म हम करेंगे, लेकिन 1-2 दिन नहीं बल्कि लंबे वक्त तक इस युद्ध में हम अमेरिका को जो है खींच करके रखेंगे। और ये तैयारी है, एक तरफ USS अब्राहम लिंकन, दूसरी तरफ USS गेराल्ड और कई मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलों की तैनाती, अपने पड़ोसी जो सहयोगी देश है उनके साथ बातचीत, उनके एयरबेस का इस्तेमाल की तैयारी, ये अमेरिका की तैयारी है, ये अमेरिका की तैयारी है। और खास तौर से आपको बताएं कि कई ऐसे देश हैं जो सीधे तौर पर ये बताते हैं कि देखिए यहाँ पर हमारी तैयारी किस तरह की। 2 तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ देखिए सैनिक से मुलाकात के बाद ट्रंप का बड़ा बयान ये निकल करके सामने आया और ऐसे में क्या कुछ कहा गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बड़ा बयान है, ईरान में सत्ता परिवर्तन हो और सत्ता परिवर्तन जरूरी है, खामनेई को जो है वो हट जाना चाहिए और यही सबसे बेहतर विकल्प भी है। यही कहा गया था कि ईरान में अगर कोई चीज डील नहीं हो पा रही है, ईरान में शांति कायम नहीं हो पा रही है, तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह खामनेई। और वहीं दूसरी बड़ी खबर के तौर पर जंग अगर शुरू होगी तो 1-2 दिन की ये जंग नहीं होगी बल्कि हफ्तों की ये जंग होगी। और इसी की तैयारी में यहाँ पर अमेरिका लगा हुआ है। और अब देखिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर के ये बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा ईरान में सत्ता परिवर्तन सबसे बेहतर विकल्प हो सकता है। और ऐसे समय में जब अमेरिकी प्रशासन तेहरान के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई पर गंभीरता से विचार कर रहा है। अब आइए आपको बताते हैं कि अमेरिका ईरान तनाव जो है वो चरम पर है, सैन्य कार्रवाई पर विचार जो है वो किया जा रहा है। तो ये है ग्राफिक्स के जरिए फिलहाल की स्थिति हम आपको जो बता रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, ईरान में सत्ता परिवर्तन हो सकता है, सत्ता परिवर्तन ही सबसे बेहतर विकल्प। और मिडिल ईस्ट में अमेरिका की मौजूदगी बढ़ गई है।
गेराल्ड के माध्यम से भी बढ़ गई है और ईरान पर अमेरिका की कड़ी नजर है। ईरान को लेकर के अमेरिका का रुख जो है वो सख्त है। साथ ही सैन्य टकराव की आशंका भी अब ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि ना ईरान झुकने को तैयार है, ना अमेरिका अपनी शर्तों से पीछे हटने को तैयार है। और देखिए, इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी पुष्टि की थी कि अमेरिका ईरान के खिलाफ किसी भी संभावित सैन्य अभियान को ध्यान में रखते हुए मिडिल ईस्ट में दूसरा विमान वाहक पोत समूह तैनात कर रहा है। ट्रंप के इस बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल तेज हो गई है और ईरान के साथ तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। ट्रंप ने खामनेई को फिर दी धमकी। तख्तापलट पर ट्रंप का सख्त रुख। ईरान में सत्ता परिवर्तन अच्छा होगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन सबसे अच्छी बात हो सकती है, क्योंकि अमेरिकी प्रशासन तेहरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने पर विचार कर रहा है। ट्रंप ने यह टिप्पणी उत्तरी कैरोलिना के फोर्ट ब्रैग में सैनिकों से मुलाकात के तुरंत बाद की। इससे पहले दिन में उन्होंने पुष्टि की थी कि वो ईरान के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई के लिए मिडिल ईस्ट में दूसरा विमान वाहक पोत समूह तैनात कर रहे हैं। ईरान में इस्लामिक धार्मिक शासन को उखाड़ फेंकने के बारे में पूछे जाने पर पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि ऐसा लगता है कि सबसे अच्छी बात होगी जो हो सकती है। वो 47 सालों से सिर्फ बातें कर रहे हैं। ट्रंप ने पहले कहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा विमान वाहक पोत यूएसएस गेराल्ड आर कैरिबियन सागर से मिडिल ईस्ट भेजा जा रहा है, ताकि वो क्षेत्र में अमेरिका की तरफ से निर्मित अन्य युद्धपोतों और सैन्य संपत्तियों में शामिल हो सके। ये तैनाती ट्रंप की ओर से ईरानियों के साथ वार्ता के एक और दौर के संकेत देने के कुछ ही दिनों बाद हो रही है। वो वार्ताएं सफल नहीं हो सकी क्योंकि तेहरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी ने इस हफ्ते ओमान और कतर का दौरा किया और अमेरिकी मध्यस्थों के साथ संदेशों का आदान प्रदान किया। दूसरे विमान वाहक पोत के बारे में ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि अगर समझौता नहीं हुआ तो इसकी जरूरत पड़ेगी। कैरिबियन में फोर्ट की वर्तमान स्थिति को देखते हुए इसे ईरान के तट पर पहुंचने में कई हफ्ते लग जाएंगे। ट्रंप ने ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने के लिए मजबूर करने के लिए बल प्रयोग करने की बार-बार धमकी दी है। इससे पहले तेहरान की ओर से देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों पर की गई खूनी कार्रवाई को लेकर उन्होंने ऐसी ही धमकी दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए अब आपको हम बताते हैं कि आखिरकार अमेरिका को किसने नसीहत दी है। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने, जिसमें चीन ने अमेरिका को नसीहत दी, नए झगड़े ना छेड़े, ईरान पर संभल करके
कदम रखे। ये चाइना की तरफ से, चाइना के विदेश मंत्री की तरफ से अमेरिका को नसीहत है कि ईरान पर संभल करके कदम रखे, अन्यथा बहुत बड़ा युद्ध जो है वो छिड़ सकता है। अब ऐसे में हालात भड़काने से अमेरिका को बचना चाहिए। ये नसीहत चाइना की तरफ से, चाइना के विदेश मंत्री की तरफ से दिया गया है। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता दें कि किस तरह से मिडिल ईस्ट के अंदर में उथल पुथल है, और ऐसे में आप समझिए इस बात को कि कहां यहां पर चाइना ने अमेरिका को यह नसीहत दे डाली है कि आपको ईरान पर संभल करके कदम रखने की आवश्यकता है। आप किसी भी तरह का ऐसा बयान ना दे जिससे जो है युद्ध छेड़ने की संभावना पैदा हो जाए, और ऐसे में यह कहा गया एक नया युद्ध छेड़ने की बिल्कुल भी कोशिश ना करे, संभल करके ईरान से बातचीत करे और बातचीत के जरिए ही मसले को यहां पर सुलझाए। तो आप समझिए यहां पर चाइना ने जिस कदर अमेरिका को यह नसीहत दी है, ऐसे में क्या यहां पर अमेरिका थोड़ा सा डाउन या फिर सॉफ्ट होता हुआ दिखाई देगा? बड़ा सवाल यह भी कि अब तक हम देख रहे थे कि चाइना यहां पर किस तरह से जो है लगातार ईरान का समर्थन कर रहा था, अब खुल करके सामने आ गया। उन सबके बीच में एक और बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आपको बता दें यहां पर कि किस तरह से ट्रंप चीन के बयान को हल्के में नहीं लेंगे। ट्रंप चीन के बयानों को हल्के में नहीं लेंगे, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी हम तक पहुंच रही है। हल्के में बिल्कुल इस बयान को नहीं लिया जाएगा। चीन पर ट्रंप की जो राजनीति है, रणनीति है, उसके लिए एक अलग स्ट्रैटेजी जो है वो यहाँ पर तैयार की जाएगी। और आइए आपको बताएं, ये तस्वीर भी हम आपको देखिए दिखा रहे हैं कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप है, और डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पर चाइना की तरफ से नसीहत दे दी गई है। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि इसको हल्के में बिल्कुल जो है वो ट्रंप नहीं लेने वाले हैं। या आखिरकार इस तरह की नसीहत क्यों दे दी गई, इस तरह का बयान चीन के विदेश मंत्री की तरफ से क्यों दिया गया, इसके पीछे क्या मंशा है? और आपको बता दें कुछ दिन के बाद ही डोनाल्ड ट्रंप चाइना जो है वो यहां पर जाने वाले हैं, चाइना से अपने रिश्ते को बेहतर बनाने वाले हैं। लेकिन इससे पहले ईरान को लेकर के चाइना की तरफ से यह नसीहत डोनाल्ड ट्रंप के लिए, अमेरिका के लिए कि आप समझिए इस बात को, नए युद्ध को मत छेड़िए, अन्यथा क्या कुछ होगा। शायद इसी बात को डोनाल्ड ट्रंप जो है वो समझ पाए, उनकी मंशा को भाप पा रहे होंगे, और यही वजह है जो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि इसको बिल्कुल भी हल्के में लेने को तैयार नहीं है। आपने देखा कि कैसे जो है चाइना ने अपना एक जहाजी और खास तौर से जासूसी युद्धपोत को समुद्र में उतारा, जिसने ईरान की मदद की कि आखिरकार अमेरिका की तरफ से उसके यूएसएस अब्राहम लिंकन क्या कुछ कर रहे हैं, किस तरह से पैनी नजर रखी जा रही है। इसके बाद कई टेक्नोलॉजी के मामले में भी जो है वो पूरा साथ दिया गया। और साथ ही साथ आपको बता दें, अभी अगर हम बात करें स्टारलिंक किलर की, तो इसके जरिए भी ईरान को ही मदद करने की पूरी कोशिश जो है वो चाइना कर रहा है। लेकिन यहां पर सावधानी बरतने के लिए नसीहत दे दी गई है। ऐसे में इस बात को आप समझिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात, अमेरिका के लिए खास तौर से बड़ी बात। और क्या कुछ यहां पर चीन ने अमेरिका से ईरान पर सावधानी बरतने के लिए कहा, और साथ ही मिडिल ईस्ट में नए झगड़ों से बचने की नसीहत दी। चीनी विदेश मंत्री ने म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में यह कहा है कि यूक्रेन संकट का समाधान बातचीत से होना चाहिए, यानी कई सारे युद्ध का जिक्र किया। अब सवाल देखिए यहां पर यह कि क्या ये चीन की नसीहत है या फिर किसी तरह की चेतावनी। और आइए अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं, समझाते हैं कि आखिरकार चीन की इस नसीहत को किस कदर से देखा जाना चाहिए। तो चीनी विदेश मंत्री का ये बड़ा बयान, ये बड़ी नसीहत जो है वो अमेरिका के लिए, मिडिल ईस्ट में हालात बेहद ही संवेदनशील है। ईरान मुद्दे पर यूएस को सावधानी बरतनी चाहिए। कोई भी ऐसा बयान, कोई भी ऐसी चेतावनी, कोई भी ऐसी धमकी जो है नहीं देने की आवश्यकता, ताकि जिससे युद्ध या फिर टकराव वाले हालात पैदा हो सके। नए टकराव से हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। कूटनीति को प्राथमिकता दे, टकराव से बचे। शांति और स्थिरता ही क्षेत्र के लिए जरूरी है।
संवाद ही समाधान का रास्ता है, जिम्मेदार रवैया अपनाने की जरूरत है। और ये चाइना की तरफ से अमेरिका को जो है सीधे सीधे नसीहत दे दी गई है। अब आप इस बात को समझिए, एक तरफ यूक्रेन का भी जिक्र जो है वो चाइना के विदेश मंत्री की तरफ से किया गया और वहीं ईरान को लेकर के भी यहां पर एक नसीहत दी गई। तो ऐसे में इस बयान का मतलब क्या निकलता है? क्या यहां पर डोनाल्ड ट्रंप को यह बताने की भी कोशिश की गई कि आप पीस डील की बात करते हैं, आप शांति की बात करते हैं, लेकिन वहीं इन सब युद्धों को बढ़ाने में आपका बयान, आपकी बातें, आपकी धमकी, आपकी चेतावनी जो है वो उसमें हीट डालने का काम करती है। अब इन सब के बीच में क्या कुछ कहा गया वो आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। चीन की अमेरिका को नसीहत। नए झगड़े न छेड़े। ईरान मामले पर सावधानी बरते। ईरान के मामले पर चीन ने अमेरिका को बड़ी नसीहत दी है। चीनी विदेश मंत्री ने कहा, ईरान के प्रति अमेरिका सावधानी बरते। ईरान के मौजूदा हालात ने पूरे मिडिल ईस्ट इलाके पर असर डाला है, इसलिए नए झगड़ों से बचना चाहिए। अमेरिका को ईरान के साथ अपने रिश्तों में सावधानी बरतनी चाहिए। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने मीटिंग में कहा, अमेरिका को ईरान के साथ अपनी बातचीत में सावधानी बरतनी होगी। ये स्थिति सीधे मिडिल ईस्ट में शांति को प्रभावित करती है। वांग ने जोर दिया, झगड़ों की मध्यस्थता के जरिए झगड़ों को बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए। नए झगड़े पैदा करने के बजाय सावधानी से काम करना चाहिए। चीनी विदेश मंत्री ने कहा, यूक्रेनी संकट की जड़ों को खत्म करना जरूरी है। यूरोप को यूक्रेनी झगड़े को बाहर से नहीं देखना चाहिए, बल्कि बातचीत की टेबल पर मौजूद रहना चाहिए। चीन यूक्रेन पर यूरोप और रूस के बीच बातचीत शुरू करने का समर्थन करता है, लेकिन यूरोपियन यूनियन को संकट को हल करने के लिए अपनी पहल पेश करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चीन यूक्रेनी झगड़े में सीधे तौर पर शामिल नहीं, लेकिन शांतिपूर्ण बातचीत के पक्ष में है। आखिरी हल बीजिंग के हाथ में नहीं। उन्होंने कहा कि चीन सीधे तौर पर यूक्रेनी युद्ध में शामिल नहीं है। इस मामले पर चीन की स्थिति साफ है। इस झगड़े को बातचीत और सलाह मशवरे से हल किया जाना चाहिए। झगड़े को हल करने में चीन का आखिरी फैसला नहीं है। हम सिर्फ शांति और बातचीत को बढ़ावा देते हैं। अमेरिका मिडिल ईस्ट में सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है। वो अपना सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड R-4 मिडिल ईस्ट भेज रहा है। जिसके पहुंचने में महज 1 हफ्ता लगेगा और इससे पहले उसने वहां अब्राहम लिंकन कैरियर और दूसरे युद्धपोत की तैनाती कर रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और चलिए, चाइना, ईरान और अमेरिका से आगे निकलते हुए अब हम 4 साल के युद्ध पर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि उस बीच बड़ी खबर जो है वहीं से आ रही है। इस बीच ये वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज वहीं से, किस तरह से यूक्रेन ने देखे रूस पर हमला कर दिया है। अब तक की खबरें आपने देखी होंगी कुछ दिनों में कि लगातार रशिया जो है वो यूक्रेन पर हमला कर रहा है 400-300 ड्रोनों के साथ, और ऐसे में सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है। वही स्ट्रैटेजी यहां पर यूक्रेन ने भी अपनाया। 2 लोगों की मौत की खबर, 5 गंभीर रूप से घायल इसमें बताए जा रहे हैं। और ऐसे में बेलगोरोड का इलाका है जहां पर ये यूक्रेनी मिसाइलें जो है वो गिरी है। और आइए आपको तस्वीर भी हम
दिखाते हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये वो मिसाइलें हैं जो बेलगोरोड पर जाकर के, क्योंकि ये महत्वपूर्ण शहर है रशिया का, और वहां पर इन मिसाइलों ने तबाही मचाई है। 3 मंजिला इमारत वहां पर पूरी तरह से ध्वस्त, और ऐसे में आपको बता दें 2 की मौत की खबर, और इन सब के बीच में 5 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। इन सब के बीच में इस बात को समझिए कि इस बार भी यूक्रेन ने जो है वो 3 मंजिला इमारत को निशाना बनाया जहां सिविलियंस रहते थे। और आप समझिए इस बात को, ये स्ट्रैटेजी रशिया की तरफ से कई दिनों से यूक्रेन के लिए अपनाई जा रही थी। वहां पर ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाया जा रहा था। ठीक वैसे ही यूक्रेन ने भी यहां पर जो है रशिया के ऊपर में यह हमला किया और ये बता दिया कि अगर तुम हमला करोगे तो हम भी पीछे हटने वाले नहीं है। लेकिन इस बीच आप इस बात को समझिए कि कैसे एक तरफ शांति वार्ता, कई दौर की बातचीत चल चुकी है, कई बार जो है बात बनते बनते रह गई, लेकिन अभी भी बातचीत का दौर जारी। इन सब के बीच में कभी रशिया यूक्रेन पर हमला करता है, कभी यूक्रेन रशिया के ऊपर में हमला करता है, और ये क्या एक और युद्ध की एक तरफ बढ़ते हुए हम तस्वीर जो है वो दिखा रहे हैं। खतरनाक मोड़ पर पहुंचता हुआ ये युद्ध दिखाई दे रहा है, और ये हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि यूक्रेन ने बेलगोरोड पर कई मिसाइलों को वहां पर छोड़ा, उससे हमला किया है। और आप समझिए इस बात को यहां पर कि किस तरह से यूक्रेन ने रूस पर यह हमला किया, और साथ ही आपको यह बताया कि इससे क्या अभी गंभीर परिणाम उठे हैं। 5 गंभीर रूप से घायल, 2 की मौत की खबर, और ऐसे में यह हमला बहुत बड़ा हमला रहा। प्रशासनिक यहां पर जो है दबाव भी देखने को मिला। हमले में ऊर्जा आपूर्ति, नागरिक बुनियादी ढांचे को यहां पर नुकसान पहुंचाया गया है। सीमा पार हमलों के नए और ज्यादा खतरनाक तस्वीरें आई हैं, और ये देखिए यहां पर यूक्रेन ने रूस पर हमला किया, बेलगोरोड पर यूक्रेनी मिसाइल हमला, नागरिक इलाकों को निशाना बनाया गया, 2 लोगों की मौत की खबर, 5 गंभीर रूप से घायल, रूस के बुनियादी संरचना पर यह सीधा वार, ऊर्जा आपूर्ति को नुकसान पहुंचाया गया, रिहायशी इलाकों में तबाही मची है। और समझिए रूस यूक्रेन युद्ध एक बार फिर से खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया। सीमा पार हमलों से तनाव चरम पर है, सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं, और ऐसे में क्या अब हमें ये युद्ध और ज्यादा लंबा चलता हुआ दिखाई देगा? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शांति वार्ता में कोई बात बन नहीं पा रही, लेकिन लगातार मिसाइलों के जरिए, ड्रोन के जरिए जो है हमले किए जा रहे हैं, और ये हमला अब सैनिकों के बीच ना रह करके सिविलियंस को टारगेट करने के ऊपर में आ गया है। तो आप समझिए छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, वो बुजुर्ग, वो लोग जिनको इस युद्ध से शायद ही कोई मतलब हो, वो अब इसकी चपेट में, इसकी जद में यहां पर पहुंच रहे हैं। और क्या कुछ यहां पर यूक्रेन की तरफ से किस तरह से हमला किया गया, क्या कुछ हालात वहां पर बने, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। यूक्रेन ने रूस पर किया हमला, रूस के बेलगोरोड पर मिसाइल हमला, ऊर्जा ढांचे पर सीधा वार। रूस यूक्रेन युद्ध एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। रूस के सीमावर्ती शहर बेलगोरोड पर यूक्रेन की तरफ से किए गए मिसाइल हमले में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हमला न सिर्फ नागरिक इलाकों पर असर डालने वाला रहा, बल्कि रूस की ऊर्जा और नागरिक बुनियादी संरचना पर सीधा प्रहार माना जा रहा है। बेलगोरोड क्षेत्र के गवर्नर व्याचेस्लाव ग्वाल्चकोव ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया कि मारे गए लोग हीटिंग और बिजली नेटवर्क की मरम्मत में लगे थे। और इसी के साथ आज के लिए वर्ल्ड वॉर में इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।